साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत व अभिनंदन है। आज आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी और बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, और पहले भी मैं ब्लॉग में ये जानकारी देता भी रहा हूं कि कल पावन रक्षाबंधन है। तो सर्वप्रथम तो सभी को हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं। यह आप सब लोग विदित ही हैं और पहले से जानते ही हैं कि हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज और हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ हर वर्ष प्रकृति संरक्षण व संवर्धन, नेचर के संरक्षण व संवर्धन हेतु पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों आदि के जागरण व जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग का जो विकराल और भीषणतम समस्या पूरे विश्व के सामने आ रही है, उस संबंध के उस सब प्रसंगों में तथा पर्यावरण, एनवायरनमेंट आदि की जागरूकता व चेतना के लिए हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन एक प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से ही रक्षा का आयोजन कराती है। और इस वर्ष भी वो निर्धारित समय में परीक्षा का आयोजन होगा, और आप सभी लोग तैयारी अभी से कर लें। कागज़, पेन और अपना फ़ोन रिचार्ज सब कर लें। ये आपके यूट्यूब पर, आपके व्हाट्सएप पर और हमारे ईमेल पर ये प्रश्न कुल जिनकी संख्या निर्धारित की गई है 18, क्योंकि भाई 18 का बड़ा महत्व है। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला है, और उसी युद्ध के बीच में ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता ऐसा महानतम ज्ञान अर्जुन को सुनाया है। और 8, 1, 9 ब्रह्म तत्व होता है जो कभी न समाप्त हो। 9 का अंक इतना महत्वपूर्ण है और ये सीधे ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। यह भी आपको जानकर खुशी होगी कि ये परीक्षा प्रतियोगिता रक्षा से रक्षा का ये 7वां संस्करण है। लगातार ये 2018 से ये क्रिया चालू हुई थी और आज 2024 चल रहा है, आ गया है, और इसमें इस परीक्षा का आयोजन होना है और तैयारी पूरी हो गई है। इस बार समय में थोड़ा संशोधन किया गया है, क्योंकि जो प्रतियोगी हैं उसमें महिला शक्ति का बहुत अधिक महत्व है और बहुत अधिक प्रतिभागी भी हैं। उन सब ने विशेष निवेदन किया कि प्रातःकाल हम लोगों को रक्षाबंधन त्यौहार में अपना समय देना पड़ता है और व्यस्तता होती है, इसलिए समय में थोड़ा परिवर्तन किया जाए। अतः सभी के निवेदन, आग्रह और यथास्थिति को देखते हुए यह समय 4 बजे शाम से रखा गया है। 4 बजे शाम से लेके और ये 20 अगस्त को प्रातः 9 बजे तक, क्योंकि हमारे कई प्रतिभागी विदेशों में भी हैं और वो दिन और रात का भी इसमें योजनाबद्ध रूप से उसको भी समायोजित करने का प्रयास किया गया है, जिससे सभी के उत्तर समय पर प्राप्त हो सकें, अधिक से अधिक मात्रा में, और सबको सहूलियत हो सके। देखिए, मैंने ये तो आप सबको बता ही दिया, समय का भी निर्धारण कर दिया है, दिन का भी निर्धारण हो गया है और प्रश्नों की संख्या भी आपको बता दी है। अब इसका उत्तर आपको कैसे देना है, आपको अगर आप YouTube में अगर आप अगर आप इसको सिलेक्शन करेंगे तो आपको सबसे बड़ी जागरूकता इसमें ये रखना है कि जो प्रश्न आपको पहले आ रहा है सबसे पहले आप उसका उत्तर दीजिए। इसमें जो ओलंपिक का विशेष सिद्धांत है, तेजी, स्फूर्ति और अधिक तेज, उस सिद्धांत का पालन किया गया है। सारे प्रतिभागियों को जितना जल्दी हो सके उसका सही उत्तर देना है, और उत्तर वस्तुनिष्ठ न होकर लेखन के रूप में है, जिससे आपका भाव भी मालूम पड़ सके, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो भावनात्मक प्रश्न हैं।
क्योंकि हमें प्रकृति का विशेष हृदयगम कराना है लोगों को, जिससे प्रकृति के प्रति, नेचर के संरक्षण के प्रति प्रत्येक जन लोग जागरूक हो सकें। ये उद्देश्य है हमारी ट्रस्ट का, संस्था का और व्यक्तिगत रूप से भाई मेरा भी। देखिए, जो 2023 में प्रश्न किए गए थे उनमें से मैं एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं कि किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 2023 का मैं पढ़ रहा हूं, इससे आपको सार मालूम पड़ जाएगा और उद्देश्य भी मालूम पड़ जाएगा। वर्तमान सत्र 2022 और 23 में भारत के किस राज्य में 36 करोड़ 15 लाख पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया तथा इसी के साथ किस राज्य ने ही वर्ष में सबसे अधिक दुर्लभ 948 वृक्षों को राज्य धरोहर विरासत वृक्षों के रूप में चयनित किया। इसके अतिरिक्त देश के किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए यह नीति बनाई है कि राज्य में एक नवजात बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे के नाम से 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। अब ये इस तरह का उत्तर है, तो इसमें देखेंगे आप तो लगभग 3 उत्तर बन रहे हैं एक प्रश्न में। आपको तीनों का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर शीघ्र से शीघ्र अपने व्हाट्सएप पे देना है, क्योंकि व्हाट्सएप से समय निकल आता है और उस समय के आधार पर ही आपका मूल्यांकन होगा। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है, पूर्णांक 180 नंबर हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकें और हमारे इस प्रतियोगिता को आप अपना सहयोग भी करें, बढ़ाने में भी हमारी अपना मार्गदर्शन भी दें और आप हमारे ट्रस्ट के मैं बारकोड डाल रहा हूं, आप किसी भी तरह की हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी होंगे, क्योंकि इस बार हमारे ट्रस्ट ने यह भी निर्णय लिया है, ये परंपरागत रूप से होता भी रहा है, कि हम जो 1 से लेके 5 तक जो प्रतिभागी नंबरिंग में श्रेष्ठ होंगे उनको हमारी ट्रस्ट पुरस्कृत करेगी और जितने भी प्रतिभागी होंगे उन सबको ट्रस्ट की तरफ से प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के संबंध में एक विशेष प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इन प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए और उत्साहवर्धन के लिए व जन जागरण के लिए अलग से आपको एक दिन बताया जाएगा और सामूहिक समारोह किया जाएगा, उसमें सबको सम्मानित किया जाएगा। तो सम्मान पाने के लिए आप जरूर प्रतियोगिता में भाग लीजिए। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आप व्यक्तिगत भाग ले सकते हैं और अपने परिवार के सामूहिक सदस्यों के साथ भी ले सकते हैं, बशर्ते आप जो उत्तर दे रहे हैं उसमें सामूहिक शब्द अगर आप लिख देंगे तो आपके परिवार के हर सदस्य इसमें भागीदार माना जाएगा। आप किसी भी तरह से गूगल से, किसी मैगजीन से, बुक से, अपने बुजुर्गों से और अपने छोटे बच्चों से किसी से भी सलाह लेकर शीघ्र से शीघ्र उत्तर देने के लिए तैयार रहें। यदि आपको किसी भी विषय पर हमसे वार्ता करना हो या परीक्षा के दौरान आपको कोई संशय या भ्रम या आप कोई सलाह देना चाहते हों तो आप हमारे मोबाइल नंबर 6393828336 पर संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं या अपनी बात व्हाट्सएप पर भी प्रेषित कर सकते हैं। हम आपको तुरंत उस समस्या का, उस प्रसंग का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आप परीक्षा में विशेषकर बच्चों के साथ अवश्य शामिल हों, क्योंकि जो प्रश्न रखे गए हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। आप भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा में या किसी व्यक्तिगत सेवा में या समाज के बीच में भी अगर आप बैठते हैं तो ये प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न आपको एक अलग प्रतिभा प्रदान करेंगे और आपकी योग्यता में अवश्य ही ये बहुत ही प्रति उत्पन्न मति के घोतक होंगे। तो अवश्य शामिल होइए और अपना सहयोग भी दीजिए। सहयोग में ये करना है कि आपको हमारे इस मैसेज को अपने अधिक से अधिक परिचित लोगों के पास फॉरवर्ड करना है, क्योंकि हर घर में प्रकृति का
संरक्षण हो, प्रगति की जागरूकता हो और देश विश्व में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के महान समस्या के समाधान के लिए विश्व में अग्रणी देश बने। ऐसी हमारे चैनल की व हमारे ट्रस्ट की ये एक विशेष जागरूकता है। तो उस अभियान में ये एक अभियान के रूप में कार्य होता है। हमारा ट्रस्ट और हमारा चैनल हमेशा ये जागरूकता करने के ब्लॉग भी बनाता रहता है प्रकृति से संबंधित, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, फसलें, सब्जियाँ और ऑर्नामेंटल पौधे और अन्य जो पौधे हैं उनकी भी संरक्षण व संवर्धन व विकास के लिए हम हमेशा जागरूक करते ही रहते हैं और विशेषकर विशेषज्ञों से भी सलाह लेकर और वार्ता करके और आपको अधिक से अधिक इनके बारे में ज्ञान देने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए फॉरवर्ड अवश्य करिए मिलने जुलने वालों को, जिससे अधिक से अधिक जागरूकता भी हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आप प्रकृति संरक्षण व संवर्धन में जुड़ सकें और आप भी एक कदम आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।